हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के कुछ उन फॉर्मूलाज की जो हर पेपर में हर क्वेश्चन में आपको यूज करने मिलेंगे। 10th की क्लास हो, चाहे वो 12th की क्लास हो, चाहे वो किसी भी आगे की बोर्ड की क्लास से किसी भी लेवल तक की क्लास हो, लेकिन हो क्या ट्रिग्नोमेट्री की बात, तो वो फॉर्मूलाज आपको जरूर यूज करने मिलेंगे। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। इस फॉर्मूला में से आपको 9 फॉर्मूला किसी ने नहीं सिखाए होंगे, किसी ने बता दिया होगा 3 फॉर्मूलाज के बारे में, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि 9 फॉर्मूलाज कैसे तैयार किए जाते हैं। एक फॉर्मूला में से 9 फॉर्मूला कैसे तैयार किए जाते हैं और बड़े आसानी से सीख जाओगे, बहुत ही आसानी से 9 फॉर्मूला कैसे सीखते हैं वो इस बोर्ड पर हम आपको बताएंगे। लेकिन आपका ध्यान ओनली बोर्ड पर होना चाहिए, तो कैसे सीखते हैं वो आपको बताएंगे। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। हमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे कि ऐसा ही रखे रहने देना है। क्या करना है? इसको ऐसे कि ऐसा ही रखे रहने देना है। ये एक पक्ष है और ये बराबर में लग रहा है दूसरा पक्ष है। क्या है दूसरा पक्ष? ये बराबर में हमारा 1 है। अरे इसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर दूसरा था। ये आपको किसी टीचर ने बता दिया होगा, मेरा मानना है कि बता दिया होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और तीसरा फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं वो बड़े ध्यान से देखिएगा। इस बार हमें कॉस स्क्वायर थीटा इस वाले को यहीं के यहीं रखे देना है। क्या करने रहना है? इसी को यहीं रखे देना है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। चौथा फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं ये बड़े ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है हमें? इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में से ही हमें 9 फॉर्मूले बनाने की हमने बात कही थी, तो बनाने तो पड़ेंगे भाई। कैसे बनाते हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है? इन 2 पक्ष हैं, मैंने आपको बताया था ये 1 पक्ष, ये 2 पक्ष, इन दोनों पक्षों में क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देना है। क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा से बस भाग देना है। साइन स्क्वायर थीटा से भाग देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे के ऐसे लिख देना है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला नंबर पहला था। इसमें क्या करना है? हमें साइन स्क्वायर थीटा से ओनली क्या करना है भाई? भाग देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा से हम भाग देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। प्लस कैसे ही देना? साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से क्या करना है? भाग देना है। मैंने कुछ इसमें नया तो नहीं किया है। क्या किया है? बस साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया है। जब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार कटेगा? 1 बार। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपने 2-3 से ही सीख लिया होगा कि किसी संख्या में समान से भाग देते हैं तो उत्तर 1 आता है। इस प्रकार अगर 9 में 9 से भाग देंगे तो भी उत्तर 1 ही आएगा। 1000 में 1000 से भाग देंगे तो उत्तर 1 ही आएगा। अगर किसी भी समान संख्या में समान संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर 1 ही आता है। क्या आता है भाई? 1 ही उत्तर आता है। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से हमने भाग दे दिया तो उत्तर कितना आ गया? 1। प्लस को प्लस लगाए रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। अरे होता है या नहीं होता? नहीं होता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपने 10 क्लास में पढ़ लिए होंगे। क्या कर लिया होगा? पढ़ लिए होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसे बताएं क्या कैसे आ गया? देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। अगर इसमें स्क्वायर लगा दिया तो ये क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसको उल्टा कर देना है। कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है? कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन कॉट का उल्टा होता है। कॉट टेन का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा। इतनी सी बात ध्यान में आ रही है या नहीं आ रही? मैंने फर्स्ट क्लास में इसी की बात की थी कि टेन का भाई कॉट होता है, साइन का भाई कोसेक होता है। बस इतनी सी बात कही थी मैंने पिछली क्लास में आपसे। इसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला नंबर 4 है। क्या है? 4। बड़े ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा से ओनली क्या कर दिया है? मैंने भाग दे दिया है। क्या कर दिया है? साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया है। साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं तो कितना आता है? 1। किसी भी समान संख्या में समान संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर 1 आता है। अब फॉर्मूला नंबर 4 बनकर तैयार हो गया। फॉर्मूला नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्या करना है? इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसमें क्या करना है? 1 को ऐसे कि ऐसा ही रखना है। क्या करना है? 1 को ऐसा ही का ऐसा ही रखना है। दूसरे पक्ष में कोसेक स्क्वायर थीटा लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करना है? ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा है, अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया भाई? 5 हो गया। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है आपकी? अरे आ रही है नहीं आ रही? अरे आ रही है नहीं आ रही? आ रही है।
देखिए क्या किया है मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि इसमें से बनकर तैयार हुआ था। इसका ऐसे ही के ऐसा ही रखने देना है और दूसरे पक्ष में क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजना है। प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी और माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जो कि आपको 6-7 में ही पढ़ा दिया जाता है कि प्लस की वैल्यू अगर किसी दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की 4 है वो दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो प्लस की 4 हो जाएगी। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फॉर्मूला कितने हो गए, 5 बनकर तैयार हो गए। अगर इसमें क्या करना है, हमें कोसेक स्क्वायर थीटा का हमें फॉर्मूला पहले ही मिल चुका है कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। अब क्या करना है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इधर देखिए माइनस की कॉट 1 तो इधर है ही माइनस की कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो किसकी रह जाएगी, प्लस की। तो इसमें किसका फॉर्मूला निकलता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। हमें लेकिन किसका निकालना है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, किसका निकालना है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा का। किसका निकालना है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो हमें क्या करना है, माइनस की कॉट स्क्वायर थीटा है इधर लेकर आनी है। क्या करना है, इधर लेकर आनी है। किसकी हो जाएगी, माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। बराबर में क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अब ये प्लस की वैल्यू इधर आई है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। मैंने अभी बताया था कि कोई माइनस की 4 की वैल्यू अगर उधर जाएगी तो प्लस की 4 हो जाएगी, अगर प्लस की 1 उधर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी। ये फॉर्मूला नंबर कितने हो गए भाई साहब, 6 हो गए। 6 हो गए। हमने बात करी थी आपसे 9 फॉर्मूलाज की, तो 9 फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं, 9 फॉर्मूला बड़े ध्यान से देखिएगा। 6 फॉर्मूला बनकर आपके सामने तैयार हो चुके हैं और 9 फॉर्मूला बनाने की बहुत ही आसान ट्रिक आपके सामने लेकर आए हैं और बड़े ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि आपको भी किसी को ये बताना है और आपको हर क्लास में ये यूज करने को मिलेगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वास्तव में ये फॉर्मूला आपको हर क्लास में यूज न हो जाए तो मुझे बता देना। देखिएगा 6 फॉर्मूला बन चुके हैं और 9 फॉर्मूला की बात की थी हमने। तो अब देखिएगा 7वां फॉर्मूला किस प्रकार बनकर तैयार होता है। फॉर्मूला 1 में से ही निकालना है। किसमें से निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में से निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बड़े ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेंसिल लेकर तैयार बैठिएगा, क्योंकि ये आपको एक ही बार में समझ में आना चाहिए भाई। कितनी बार में, एक ही बार में, क्योंकि आपको टीचर के सामने सबसे आगे बोलना है। क्या करना है, आगे बोलना है। टीचर को भी बताना है कि हमें फॉर्मूला के ज्ञाता हो चुके हैं। कौन से फॉर्मूला, वो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला जो आपको हर क्लास में देखने मिलेंगे। अगर आप वास्तव में क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री ही देखने मिलेगी। और ट्रिग्नोमेट्री का 7वां फॉर्मूला किस प्रकार तैयार करते हैं वो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो 7वां फॉर्मूला को तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें क्या करना है, हमने उसमें क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया था। इसमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है भाई साहब, भाग देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में भाग देना है। किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। किससे देना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा से। देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, 7वां फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आपके सामने। 7वां फॉर्मूला बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कितना होता है। अबे मैंने अभी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉट थीटा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। प्लस लगाया तो प्लस लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा चल बसा कितनी बार, एक बार। मैंने आपको बताया था किसी सेम संख्या में सेम संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर 1 आता है। उसी प्रकार हमने कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया तो उत्तर 1 आता है। देखिएगा बड़े ध्यान से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। किस प्रकार, अगर ये 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ था, सेक थीटा हो जाता, सेक थीटा हो जाता। अगर ये 1 अपॉन सेक थीटा लिखा हुआ होता तो क्या हो जाता, कॉस थीटा। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है, आ रही है। अरे आ रही है नहीं आ रही। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 7 में आपके सामने तैयार हो गया। ये 7 में से अभी 2 फॉर्मूले और रह गए, वो इसी में से तैयार हुए हैं सभी। टेन स्क्वायर थीटा को हमें क्या करना है, इधर एक ऐसे कि ऐसा ही रखना है। दूसरे पक्ष में सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये टेन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है, प्लस की वैल्यू। अगर इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर कितना तैयार हो गया, 8वां तैयार हो गया। कौन सा हो गया भाई, 8वां। अरे हो गए नहीं, 8 हो गए। 3 और 3 6 और 2 8 तैयार नहीं हो गई। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। किसके, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताना है, 1 बताना है। अगर आपसे कोई पूछ ले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, जो हर सवाल में आपको देखने मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बड़े ध्यान से देखना।
हमारे 8 फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुके हैं। 9वें फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे। अब आपसे क्या करना है, इसमें हमें सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें पता पहले चल गया है कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमें किसका फॉर्मूला ज्ञात करना है, tan स्क्वायर थीटा का। किसका करना है भाई साहब, tan स्क्वायर थीटा का। अगर हमें क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा कैसी वैल्यू है, माइनस की। अगर इधर लाएंगे तो कैसी हो जाएगी भाई साहब, प्लस की। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर, इधर 1 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ भाई, 1 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इस दूसरे पक्ष में जो ही तो ही रख देना है, और प्लस की 1 की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला नंबर 9 तैयार हो गया कि tan स्क्वायर थीटा